नमस्कार, मैं अमर धरला। आइए आज एक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। एक ऐसे बेसिक चीज को देखते हैं जो अमूमन आपको इतिहास को पढ़ते क्रम में देखने को मिलता है। वह है ईसा पूर्व या फिर ईसवी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बीसी या फिर एडी से। जब आप इतिहास की पुस्तकों को पढ़ेंगे या इतिहास का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो बार बार आपको जिक्र देखने को मिलेगा ईसवी पूर्व, ईसवी या फिर बीसी और एडी देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि है आखिर क्या। कुछ विद्यार्थी जो हैं इन चीज़ों को जान रहे होंगे, संभव है कि कुछ विद्यार्थी इन चीज़ों को नहीं जान रहे होंगे। तो एक प्रश्न के साथ प्रयास करते हैं समझने का कि ये ईसवी और ईसा पूर्व है क्या। एक सवाल देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म। अब सवाल यह नहीं है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो सवाल होंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व यानी बीसी। और बीसी क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। फिर आगे वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व दैट इज बीसी। तो सवाल यहाँ यह बनता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर में बड़े कौन थे, इन दोनों में बड़े कौन थे? तो सवाल ये है कि इन दोनों में बड़े कौन थे उम्र के लिहाज से, उम्र के हिसाब से या उम्र के लिहाज से इन दोनों में बड़े कौन थे? तो इस सवाल का जवाब आगे मिलेंगे जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बीसी और एडी क्या होता है। बीसी को हम लोग कहेंगे बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वहीं पे जब एडी आएगा तब एडी को हम लोग समझेंगे एनो डोमिनी। यह एक लैटिन शब्द है, इसका भी मतलब होता है इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो बीसी और एडी क्या होता है जान गए। बीसी को हम लोग ईसा पूर्व और एडी को हम लोग ईसवी सन कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा कालखंड था जिस कालखंड को हम लोग डिनोट करते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ है। इस कालखंड में ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म ऐसे 4 ईस्वी में हुआ था या फिर कहीं कहीं 4 ईसा पूर्व या 6 ईसा पूर्व पुस्तकों में दिया जाता है। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि यह एक ऐसा जीरो कालखंड होगा जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी बातें हैं वह बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के रूप में कहलाएगी। वहीं ईसा मसीह के जन्म की जो आगे की घटना है इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट के रूप में कहलाएंगे, दैट इज एनो डोमिनी यानी कि ईसवी। तो हम लोग अगर इस बैक की तरफ जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा ये 540। अगर इस तरफ से बढ़ेंगे तो 540 बीसी। यहाँ पे हम लोग 540 देख रहे हैं, तो ये सबसे पहले आएगा 540 बीसी। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो इसके आगे आएगा 563 बीसी, 563 बीसी। तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का। तो हमारा कालखंड जो है इस तरह से बढ़ते चला आ रहा है, ठीक है, हमारा कालखंड इस तरह से बढ़ते चला आ रहा है। हम लोग आगे देखेंगे 1 2 3 4 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, लगभग 100 ईस्वी। अभी हम लोग जी रहे हैं 2023 ईस्वी में, ठीक है। तो हमारा कालखंड इस तरीके से बढ़ते चला आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ते आया। तो देखेंगे कि कालखंड में बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो है कालखंड ये आता है, यानी कि 563 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले 563 ईसा पूर्व आया, इसका मतलब यह हुआ कि महात्मा बुद्ध और महावीर में बड़े हो गए महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो बड़े हो गए महात्मा बुद्ध और बाद के कालखंड हो गए 540 ईस्वी, यानी कि वर्धमान महावीर, ठीक है। तो ये सब डिनोट होगा, इधर की जो भी चीजें हैं वो डिनोट हो जाएंगी बीसी या फिर ईसा पूर्व, हिंदी में उसको ईसा पूर्व कहेंगे। वहीं इसके बाद के कालखंड को एडी के रूप में डिनोट करते हैं, दैट इज ईसवी सन, ठीक है। किसी किसी पुस्तकों में या खासकर अंग्रेजी की पुस्तकों में हम लोग देखते हैं कि बीसी की जगह बीसीई का जिक्र होता है, वहीं एडी की जगह सीई का जिक्र होता है। तब यह बीसीई और सीई क्या है, इन चीजों को समझते हैं। और बीसीई का मतलब हुआ बिफोर द या फिर बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा, और सीई का मतलब हुआ कॉमन इरा, कॉमन इरा। तो हम लोग समझ गए कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के कालखंड को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट इज बीसी। अब वही कुछ पुस्तकों में, खासकर अंग्रेजी की पुस्तकों में, हम लोग को बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर ईसा मसीह के कालखंड के आगे की बात करेंगे, इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, तो वहां देखेंगे एडी के रूप में डिनोट होता है, दैट इज एनो डोमिनी। उसको हम लोग कुछ पुस्तकों में, खासकर अंग्रेजी की पुस्तकों में, सीई के रूप में डिनोट करते हैं, वह हो गया कॉमन एरा। तो कुछ नई चीजें भी देखने को मिली। तो आज हम लोगों ने ईसा पूर्व और ईसवी सन क्या होता है, इन चीजों को जाना। यह जो है मुख्य रूप से इसको इंटरनेशनल कैलेंडर कहेंगे या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इन चीजों को जाना, ईसा पूर्व और ईसवी सन क्या होता है यह जाना। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।